बोलूँगा, टीचर है, टीचर की एक मर्यादा रहनी चाहिए। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हम लोग फुल मजाक करते हैं, फुल एंजॉय है। आप कोई एक टीचर का नाम दे दो, सब सारे के कोर्स हमने परचेज कर रखे हैं सबके। यार आपको 10 साल बाद पेपर तो देना नहीं, जो आप लोग का आप सिलेक्टेड हो गए, आपकी रैंक बढ़िया आ गई, तो आपने मेरे से भी तो खरीद रखा, आपका डाटा मेरे पास भी है, सीधा दिखा दो जो आपने सिलेक्टेड दिखा रहे हो वहीं से हुआ हो। यार 36 नाम किसी और से पढ़ रखे हैं, मतलब पढ़ रखे हैं कोर्स लिया अब हमसे ऑफलाइन मार रखे हैं, तो ये दिमाग मत घुमाया करो, बस फिर बता रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज की T20 सीरीज का अपना 15th मैच स्टार्ट करते हैं, राइट? तो सीधा आते हैं, बीच में वही बात करेंगे 2 मिनट जैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबिडल बॉक्स इज इतना इतना एंड इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। एक घनाभ है, उसके 3 फलकों का क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो आयतन क्या होगा? अब देखो, एडजेसेंट फेस यानी कि मान लो क्यूबॉइड है, ये बोल रहा है वो, ठीक है, यही है एडजेसेंट फेस, मतलब एल बी दे रखा है आपको, बी एच दे रखा है, एच एल दे रखा है, यही दे रखा है ना आपको, एल बी, बी एच और एच एल। और ओबियसली जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्हें पता ही है। अब मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, हर बार बीच बीच में बोलना पड़ता है उनके लिए जो एक बार कर चुके हैं। ओबियस अब एग्जाम आ रहे हैं, अभी भी अब तो कोर्स कंप्लीट ही हो चुका होगा, और है भी उनके लिए जो एक बार कोर्स कर चुके हैं, दिक्कत ही उनको है। अब देखो मैं यहाँ पे सोल्व करना सिखा रहा हूँ। एल बी आपको दे रखा 120, एल बी आपको दे रखा 120, बी एच आपको दे रखा 72, पहले मैं आपका तरीका बता रहा हूँ, एच 72, एच एल आपको दे रखा है 60, ठीक है। अब आपसे पूछा वॉल्यूम, एल बी एच पूछा है। अब देखो आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ रहा है, तो आपका आ रहा है 120 इंटू 72 इंटू 60। आपको होगा सर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम तो डायरेक्ट करते ही अंडर रूट हैं। बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, आप करते भी अंडर रूट हो। अब करोगे तो सोल्व ही यही करोगे, सोल्व करोगे। यहाँ मान लो ये आप नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे, लेकिन करोगे सोल्व, राइट? करना कैसे आप ध्यान से सुनो। मैं क्या करूँगा ना, मैं अपना बताता हूँ, लिखूंगा मैं भी ये, मुझे पता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना होता है, 120 72 60 ये करना होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो मैं सोल्व नहीं करूँगा, मैंने कहा ना मैं पहले ऑप्शन पर नजर मार लेता हूँ। यहाँ मुझे 0 दिख रहा है, आंसर में 0 जरूर आएगा, 0 जाएगा कहाँ? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में कहीं होगा। मुझे 12 मतलब 3 का मल्टीपल दिख रहा है, 3 जरूर होगा, 7 दोनों 3 का मल्टीपल है, अच्छा पहले नहीं है कहोगे तो नो का है, भाई 3 भी तो है ही ना, ये आपसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं सोल्व क्यों करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन, एक सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 फाइंड आउट करना है जो इसको डिवाइड करे, ठीक है। हाँ, ये सब क्वेश्चन क्यों लिया होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि कंटेंट ऑब्वियस मैं ही रेडी करता हूँ, कंटेंट मुझे ही रेडी करना पड़ता है, बाकी पीपीटी का सब टीम रेडी करती है। ये मैं इसलिए नहीं कर सकता, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं भी उस फेज से निकला हूँ, मुझे पता है बच्चा कहाँ फंसेगा कहाँ नहीं फंसेगा। आप लोग इसे क्यूब करोगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, मैं सीधा बताता हूँ, दोनों जानते। यूनिट डिजिट देखो 7 का क्यूब, अब कहोगे डीएस नहीं लग सकता ना, क्योंकि ये पूरा नंबर यहाँ आंसर जो दे रखा है वो ये पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा, समझो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। देखो 7 सिर्फ यूनिट डिजिट, इसका जो भी क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343, लास्ट में 3 आएगा, 8 का क्यूब 512, लास्ट में 2 आएगा, 6 का क्यूब 216, 6 आएगा, इसका 5 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 2 5, 6 5 11, यानी कि यहाँ 5 है और यहाँ 5 में से 1 गया, तो 5 में से 1 गया 4। अब यूनिट डिजिट हमारे 4 बनेगा, राइट? डिवाइड होगा, 4 किसको डिवाइड करेगा बोलना चाह रहे हैं। मान लो कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 4 है, ठीक है, तो वो किसको डिवाइड करेगा? वो 2 को ही तो करेगा। क्या हो गया सर, ये भी तो हो सकता है, ये चल गया, ये भी तो हो सकता है, 5 का तो चलो करेगा नहीं, 0 और 5 होना चाहिए, 3 और 7 को भी करे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 100% किसका श्योर हो कि भाई इवन नंबर है तो 2 को तो करेगा ही करेगा ना, तो इसलिए हमें ये मार, राइट? नेक्स्ट पे आओ। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोटर्स, 15% वोट जो थे इनवैलिड थे, एक कैंडिडेट को 52% मिले टोटल वैलिड वोट का नंबर ऑफ वोट्स इतने हैं, तो दूसरे को कितने मिले, ठीक है। टोटल कितने 8000 है, 8 मान लिए, ठीक है। अब बोल रहा है 15% इनवैलिड है तो 85 वैलिड हो गए, ठीक है जी। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एक को 52% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 48 मिले होंगे, ठीक है। ये मैं सोल्व करना है, डीएस निकाल दूंगा। इसका 8 है, 8 5 13, इसका 4 है, 4 8 12, 3 है, यही तो है, 3 चौक 12, 12 बट्टे 96, मतलब 6 जिसका डीएस है, 4 2 6 इसी का है। मैं कैसे देख लेता हूँ, 4 2 6, 6 और 3 को तो मैं भूल ही गया ना, 9 बनेगा, 6 8 3 11 4 15 6, इसका भी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 5 3 8 3 11 6 3 9, इसका नहीं है, इसका नहीं है। अब देखो 6 किसका है, 6 3 9 2 4, इसका भी है, 8
3 11 4 15, इसका भी है। अब देखो लेकिन मुझे 85 दिख गया, यानी कि 17 का मल्टीपल होगा। अब देखो मैं फंस गया है डीएस मैच करके, कोई दिक्कत नहीं, 85 दिख गया मतलब 17 का मल्टीपल, 17 दूनी 34, बचा कितना 44, ये नहीं होता तो यही आंसर है। 17 कम 17 156, 17 नहीं 53 153, 3 बचा 34 होता है 17 का। ऐसे करेंगे। बच्चे कहते थे डीएस मैच कर जाए, तो ये रहा आपके सामने तरीका। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या बोल रहा है तो हाँ वही देखो 16, अब बोल रहा है ये बड़ा सा क्वेश्चन है पॉपुलेशन का, ये पता है। पहले 16% डिक्रीज हो रही है, फिर बोल रहा है अगले साल 21% बढ़ रही है। अच्छा ओवरऑल चेंज बोल रहा है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, 100 है, 16% डिक्रीज हुई 84 हो गई, फिर 21% इंक्रीज हुई, इसका 21% निकालोगे, फिर जो भी आएगा प्लस माइनस करोगे 100 वगैरह से, यार इसका 21% कैसे निकालोगे। मेरा तरीका सुनो, मैंने बता रखी है कभी भी एक चीज इंक्रीज हो कभी भी एक चीज डिक्रीज हो, ओवरऑल एक ही फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। अब मान लो पहले डिक्रीज हो रहा है तो माइनस ए प्लस बी, मतलब वही कॉन्सेप्ट है। 16% डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 16, फिर 21, माइनस 16 प्लस 21 5 आ गया, माइनस ए बी 16 इंटू 21/100, ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखो इसको तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, 16 कम 16 का 6, 1 16 दूनी 32 1 33, 3.36 आ गया। 5 में से 3 गए 2, 2 से थोड़ा सा कम करना है, 2 से थोड़ा सा कम, वो भी इंक्रीज में, 2 से थोड़ा कम, एक ही तो है क्योंकि इंक्रीज में बोला है। यही हमारा आंसर है। फॉर्मूला लग गया a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100। अब देखो 3 सॉलिड क्यूब्स हैं, मेटल एक ही साइड 6 है 8 है 10 है, उसको पिघला के एक नई क्यूब बनाया गया, तो जो नई क्यूब बनेगी उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। पहले मैं तुम्हारा तरीका बता देता हूँ। जब 3 क्यूब को पिघला के एक नई क्यूब बनती है ना, तो वॉल्यूम हमेशा जो 3 क्यूब का होता है उसके बराबर होता है नई क्यूब का, राइट। तो तुम्हारा तरीका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इन तीनों का क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे। ए क्यूब यानी कि 6 का क्यूब तुम्हारा तरीका है, प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, राइट। तो जो भी आएगा नहीं एक्स का क्यूब, यहाँ से एक्स आएगा, फिर निकालोगे सरफेस एरिया 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ये नहीं करना भाई, जब तक तो पेपर खत्म हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी 3 4 5 को हम पिघलाते हैं ना, 3 4 और 5 को पिघलाते हैं तो 6 बनता है। बताई थी ये बात, बिल्कुल बता रखी, जो पहले से देख रहे उन्हें पता है। 3 4 और जहाँ एक क्वेश्चन ऐसे हुए थे डबल कर दिया था, 6 8 10 को पिघलाया था तो 12 बना था, ठीक है। वैसा क्यों होता था यार, इस स्फीयर में जब 4/3 पाई आर क्यूब लगाते थे तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, यही तो बनता था। सेम ऐसे ही यार 6 8 10 को 3 4 5 को पिघलाएंगे तो 6 6 8 10 को पिघलाएंगे। देखो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब वो कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लो, वो 3 स्फीयर थे मान लो, 3 4 5 का वो था, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 4/3 पाई तो सब में कॉमन आ गया, 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यही होता था। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 3 4 5 को पिघलाएंगे तो 6 बनेगा, तो ये भी तो क्यूब ही हो रही है। 3 4 5 को पिघलाया तो 6 बना, तो डबल कर दो, इसकी जगह गया 6 8 10, इसको पिघलाएंगे तो 6 की जगह 12 बनेगा, यानी कि नया जो वॉल्यूम है इसकी साइड 12 होगी। अब निकालो एरिया, 6 इंटू 12 का स्क्वायर यानी 144। अब देखो मुझे यूनिट डिजिट दिखी 6 4 8 24, लास्ट में 4 एक ही में, ऐसे करूँगा ना मैं क्वेश्चन, समझ आ रहा है। और ये वाला कॉन्सेप्ट कई क्वेश्चनों में आगे देखते चलना। अब जब मैं बोलता हूँ कई क्वेश्चनों में, तो इसको ये नहीं बोल रहा मैं इसी स्लाइड में, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे अभी रिकॉर्ड करूंगा ना, तो मैं आने वाले अभी में है, ये कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक स्फेरिकल बॉल दे रखे, सरफेस एरिया ये दे रखा है उसका, तो वॉल्यूम निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, पहले आर निकालो, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू दिस, आर निकालो, फिर वॉल्यूम निकालो। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमें तो पता है मल्टीपल लगेगा, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में गया था सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये देखो पहले 11 का मल्टीपल है, 1 8 9 3 6 9 है 11 का, ये 11 का है तो रेडियस 7 का होगा पक्का, और रेडियस 7 का है तो पूछा वॉल्यूम है, वॉल्यूम 100% फिर 11 का होगा। 4 2 6 8 पर नहीं है, 4 5 9 8 ये है, 5 ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, देख लो। तो ये आंसर ऐसे सॉल्व करना है, बता रखा है ना। सरफेस एरिया और वॉल्यूम अगर 11 का है तो रेडियस वगैरह 7 के होंगे। यहाँ से हमने मान लिया खुद ही बिना निकाले रेडियस 7 का मल्टीपल आएगा, और रेडियस 7 का आएगा तो वॉल्यूम 11 का आने आना है, तो एक ही तो ऑप्शन है, ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं था, एक ही तो ऑप्शन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये जब मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ ना, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, एक में फंसाने वाला रख रहा हूँ जहाँ फंस जाओगे। अब देखो एक मेटल स्फीयर है, उसका वॉल्यूम देर का ये, उसे पिघलाया गया और छोटे छोटे कॉन्स में डाला गया, रेडियस देर का 3.5, हाइट देर के 4। अब कौन पूछे, अब यहाँ तो आप 11 का नहीं लगा दोगे, यहाँ भी लगा दोगे, मान लो कोई 11 का ऑप्शन होता वहाँ लगा मत देना उसे, क्योंकि उसने वो सब कुछ पूछा ही नहीं है। और लेकिन सोल्व कैसे करना है ये भी देख लो, वॉल्यूम देर के 3136 पाई, वॉल्यूम इसको पिघलाया, छोटे छोटे कोण बनाए गए, एक कोण की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा तो इसको भूल जाओ। आर कितना है, अब देखो 3.5 है तो 7/2 इंटू 7/2,
ठीक है, ध्यान से सुनना कहना क्या चाह रहा हूँ। एच क्या है, एच है 4, ठीक है। कितने कौन से बनेंगे, एक्स बनेंगे। यहाँ तक तो आप भी लिखोगे, कहोगे आपने भी तो यही करा है। अब देखते रहो, 4 से तो 4 काट दो पहले, ये 3 ऊपर भेज दो, बचा क्या 7 7 49, वो नहीं चली आओ, ठीक है। देखते अब मैं सोल्व नहीं करूँगा ऐसे। यूनिट डिजिट देखो, 3 6 18, मतलब लास्ट में 8 आ गया, नीचे क्या है 9 आ गया। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 बन जाए। 9 8 72 नहीं, 9 6 54 नहीं, 9 2 18 ये होगा, और 9 2 ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अब देखो, लेकिन मुझे यहाँ 3 भी दिख गया, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 1 3 और ये है 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो यहाँ डी एस लग सकता था, बिल्कुल लग सकता था, लेकिन जब मैं यूनिट डिजिट अलग अलग देख लेता हूँ ना, तो मैं वो लगाता हूँ हमेशा, याद रखना। वो यूनिट डिजिट उससे भी जल्दी होगा, एक कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का भी लाऊंगा। नेक्स्ट पे आओ, देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में आंसर इसका बता देना। देखो ये क्वेश्चन इजी है, सबको पता है, फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। रखा क्यों हो, कोई कारण होगा। मुझे आंसर ये बताना कि रीजन क्या है आपके आंसर का, बस ये बता देना मुझे, इसलिए दिया क्वेश्चन ये। मैं मेन रीजन जानना चाह रहा हूँ बच्चों के, कि वो सोच क्या रहे हैं, अभी भी कुछ चेंज आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्योंकि देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक चैनल उनके मतलब किस आईडी से पता नहीं, को पोलेमर पता नहीं क्या नाम है, ये एक है विक्की आरजे, एक है देव करके, ये कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू है। तो उन बच्चों को देख के लगता है कि नहीं यार, चाहे कम, क्योंकि एटलीस्ट उन बच्चों को देख के लगता है कि नहीं लेक्चर रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट पे आओ, एस टू बी इधर का, बी टू सी इधर का, सी टू डी इधर का है, ए बी सी डी निकालना है। आप पहले इन दोनों को सेम बनाओगे, फिर जो आ जाएगा उसको यहाँ से सेम बनाओगे। कर रहे हैं सिर्फ ए और बी को देखो, ए और बी का रेशियो 3 4 है, यहाँ इसका नहीं है 3 4, 3 4 इसका है, इसका भी है, इसका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूरा फिर बनाना है सर, नहीं बनाना, सिर्फ बी और सी का देख लो, 2 और 3 देखना है। 2 ऑप्शन तो कट ही गए ना, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट ही गया। अब हमें बी और सी का देखना है, 2 और 3 का, ये 2 और 3 नहीं है, एक ही ऑप्शन है। जैसे मैं चेक नहीं करूँ, वैसे देख लो 2 और 3 दे रखा है, बी और सी, यही तो हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मर्चेंट सोल्ड 2 रेफ्रिजरेटर्स फॉर इतना ईच। एक पे उसे बोल रहा है 20% का लॉस हुआ, एक पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो ओवरऑल उसे लॉस और प्रॉफिट क्या हो रहा है। बोला सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। पहले मैं कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे ऐसे कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर पाएंगे, इसलिए उठाए। देखो बच्चे लोग करेंगे कैसे बता रहा हूँ। 20% का लॉस 1/5, यानी कि 5 का सामान उसने बेचा 4 में। 20% का प्रॉफिट 1/5, 5 का सामान उसने बेचा 6 में। सेलिंग प्राइस सेम बोल रहे हैं, तो पहले वो से सेलिंग प्राइस सेम बनाएंगे, फिर आगे करेंगे जो भी खेल करेंगे। यार अभी बताया था X% का लॉस है, X% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल जो होगा लॉस होगा, मतलब X% का इंक्रीज है, X% का डिक्रीज है, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था पीछे। तो वही ओवरऑल जो होगा लॉस होगा, यानी कि डिक्रीज होगा। x²/100 का पहली बात तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट का ऑप्शन काट दो, कट। अब x²/100 यानी कि जो x का रेट 20 स्क्वायर 400, 400/100 4% का लॉस होगा। एक ही तो आंसर है भाई, मतलब ही नहीं डाटा से क्या है, डाटा से पागल बनाने के लिए दे रखा है ताकि बच्चे टाइम खराब करें। अगर वो ये ना देता ना, सिर्फ ऐसे देता, तो बच्चे कर देते थे, लेकिन उसने पहले लाइन में ये रखा था कि उस बच्चे इस डाटा को यूज करें। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर है, पहले 44% बढ़ा, फिर 30% डिक्रीज हुआ, तो नेट डिक्रीज क्या है। तुम्हारा तरीका 100 है, 100 से 144 पे जाओगे, इसका 30% निकालोगे, 30% 10% होता है 14.4, उसका 3 गुना कर लेना, फिर इससे माइनस करोगे, वो आएगा। अभी बताया था कुछ इंक्रीज कर रहे हैं फिर डिक्रीज कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, a - b - ab/100। सेम क्वेश्चन ऐसा जब अपन पहला मैच खेल रहे थे ना T20 सीरीज, उसमें भी था सेम क्वेश्चन। कुछ इंक्रीज हो रहा है, हाथ भी ऐसे, तो कुछ इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो a - b 44 - 30 14 माइनस ab 44 × 30/100। यार ये तो कर ही दोगे, 0 से 0 हटा दो, 44 थी 132, एक वो है 13.2। अब 14 में से 13.2, 0.8 आ रहा है प्लस का, 0.8। अब देखो लेकिन एक और चीज अप्रोक्स में पूछा है, देखो 0.8 आ रहा है प्लस का, तो डिक्रीज तो है ही नहीं, तो 0.8 मतलब 1 हो गया ना आंसर, ये आंसर। अगर लेकिन आप वैसे करते ना, क्योंकि डेसिमल में पूछा वैसे भी, तो फंस जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ यहाँ पे आ जाओ, पहले कुछ बात कर लेते 2 मिनट, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले यहाँ बात करते हैं, कोर्स ऑफ ऑल टीचर्स परचेज। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ किसी टीचर के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरा वो नेचर ही नहीं है, और ना कभी सुनोगे, कभी कुछ गलत नहीं बोलूँगा। टीचर है, टीचर की एक मर्यादा रहनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा, हम लोग फुल मजाक करते हैं, फुल एंजॉय है, लेकिन ये नहीं कि किसी को गाली दिए जा रहे हैं, ये नहीं। यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से सुना। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ,
देखो मैंने आपको बताया हम लोग ऑफलाइन से, मैं तो ऑफलाइन से बहुत ही पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो सेटअप वगैरह हमारे द्वारका में है, ठीक है, जो भी टीचर थे ना, आप कोई एक टीचर का नाम दे दो, सब सारे के कोर्स हमने परचेज कर रखे हैं, सबके। मैं खुद आगे से बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ कैमरे पे, हमने सबके परचेज कर रखे। क्यों कर रखे हैं मैं बताता हूँ। सपोज करो मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैं समझाते ही 100 से हूँ, मान लो मैं आपको 100 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, राइट, तो 100 में से 90 क्वेश्चन तो वो रहेंगे जो मेरा तरीका है, 10 तरीके वो होंगे जो सब टीचर का मिक्स है। ऐसा क्यों? ये जो 10 क्वेश्चन मेरे वाले हैं ना, ये मैं इसलिए समझाता हूँ कि मैं जो कराऊंगा ना, वो मैं सब बच्चों को एक साथ लेकर, कुछ बच्चे होते हैं वो उनको यहाँ से चले जाएगा, तो मुझे सब बच्चों को लेकर चलना है ना। तो जैसे मान लो ओवेद है, हर किसी को कुछ ना कुछ आता है। मैं कहूँ कि हर यार इंसान, कहते हैं ना बिल गेट्स जी एक बात बोलते हैं कि दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ आता है, हम उनसे हर चीज़ सीख सकते हैं, राइट। तो हमने हर टीचर को कोर्स ले रखा है। आप एक टीचर का नाम बोल दो, आपको कोर्स सीधे दिखा दे, टक ये रहा कोर्स, हर टीचर को कोर्स ले रखा। करते क्या ना, जो बैकएंड पे टीम है वो क्या करते हैं ना, सपोज करो कोई भी एक टीचर का कोर्स लिया, वो क्वेश्चन देखते हैं, उनको बोल रखा है, पीछे से गाइड कर रखा है कि जो मेथड आपको लगे नहीं ये मेथड बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है वो निकाल लो, निकाल लिया। दूसरे टीचर को अब कहोगे सर कि इतने टीचर कोर्स कैसे देखते हो यार, हर साल नया आता है, हर साल पूरे देखते हो यार। जो पिछले मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने जो पिछले साल पढ़ा है वही तो इस बार पढ़ाऊंगा। बच्चे नए हैं तो ऑब्वियसली उन्हें दोबारा पढ़ाऊंगा। ये हो सकता है पेपर एक बार हो चुका सीजीएल, तो 10-12 क्वेश्चन पीछे का हटा के नहीं 10-12 क्वेश्चन डाल दूंगा। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, किसी और के लिए क्यों बोलूँ, मैं भी तो वही पढ़ाऊंगा ना जो पिछले साल पढ़ाया था। वही रहता है, जो कुछ नए क्वेश्चन डालते हैं। मान लो जैसे जो बैकएंड पे टीम है, उन्होंने पिछले साल कुछ क्वेश्चन देखे, सपोज फॉर एग्जाम्पल पूरे कोर्स में 100 क्वेश्चन है, मैं एक एग्जाम्पल 100 से समझाता हूँ, तो 90 क्वेश्चन तो वही होंगे। तो इस बार जब टीम देख रही होगी, जैसे आप कुछ पहले देख चुके तो आपको पता नहीं ये क्वेश्चन तो हमने देख रखे हैं, तो वो नए 10 क्वेश्चन है तो छटेंगे ना। तो हर टीचर के छाट लेते हैं, जो बेस्ट तरीका होता है वो हम सीधा इंक्लूड कर देते हैं। यार आपको 10 साल बाद पेपर तो देना नहीं, जो आप लोग करते हो एक टीचर का कोर्स खरीदा, दूसरे का खरीदा, तीसरे का, ऐसे नहीं होता। आपको सबका मिक्स मिलेगा यहाँ पे, मैं खुद आगे से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, आवर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। यार ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, तो होता क्या है ना, जैसे मान लो बच्चे कैसे घूम रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, बस ऑफलाइन पढ़ाना ज़्यादा टफ है यार, इतने बच्चे सामने बैठे हैं। अब यहाँ तो मैं कैमरे पे पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। ऑफलाइन में बच्चा कुछ भी पूछ देता है, और अब तो चलो ठीक है, मतलब एज है 29 का अराउंड है। जब मैं 22-23 साल का होता था ना यार, बच्चे सारे 25 साल 26 साल 27 साल ऐसे भी आते, तो उन ओवे हर किसी को डाउट होता है, सीधा क्वेश्चन फेंक के मारते थे मुँह पे, फेंक के मारते थे। इन द सेंस मेरा मतलब हंसी मजा वाला तरीका है, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा चेक करने के लिए। ऑफलाइन हमेशा करना टफ होता है, जो ऑफलाइन पढ़ा गया ना ऑनलाइन वो खेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कहना क्या चाह रहा हूँ, आपने आज मेरे से कोर्स खरीदा, मैं अपना बोल रहा हूँ, मान लो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कोर्स खरीदा, आपको समझ नहीं आया, आप एक साल पूरा पढ़ लिए, 6 महीने 8 महीने 1 साल पढ़ लिए, समझ नहीं आया, फिर किसी और टीचर पे गए, आप सिलेक्टेड हो गए, आपकी रैंक बढ़िया आ गई, तो आपने मेरे से भी तो खरीद रखा है, आपका डाटा मेरे पास भी है, सीधा दिखा दूँगा कि आपने मेरे से कोर्स खरीदा है, मैं अपना नाम लेकर बताऊँगा ना, मैं कभी किसी को गलत बोलूँगा नहीं। तो होता है अब बाकी बच्चे सोचेंगे इसने मेरे से पढ़ा था, हो सकता है आपको मेरे से समझना है इसलिए आप दूसरे पे गए हो। तो ये ऑनलाइन का खेल है, आप ये मत देखो कि जो अपने सिलेक्टेड दिखा रहे हो वहीं से हुआ हो। यार 36 नाम अपने ला के रख दूँ ऑफलाइन में, किसी ने यहीं पे स्टूडियो में, जो किसी और से पढ़ रखे हैं, मतलब पढ़ रखे हैं, कोर्स लिया, अब उसके बाद हमसे ऑफलाइन में आ रखे हैं। तो ये होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन का फ़र्क, समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी इधर फिर यार भाई का दिमाग मत घुमाया करो, बस फिर बता रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या नाम है, रावत जो भी था, ठीक है। वो बोल रहे रावत को ना कुछ वेजिटेबल्स बेचनी थी, उनसे तो 60 रुपये की, लेकिन वो बेचते इतने की है वेदर कंडीशंस के मारे, तो लॉस परसेंटेज क्या है, इतने इजी क्वेश्चन उठाया है। समझो कहना क्या चाह रहा हूँ, तुम क्या करोगे, सोल्व करोगे दिस माइनस दिस अपन 4960 इंटू सोल्व नहीं करना, सिर्फ डीएस लगाऊँ, ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ यार। दिस माइनस दिस ही करोगे ना लॉस निकालने के लिए। इसका डीएस देख लो, 4 6 10 मतलब 1, इसका देख लो 4 1 5, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे 4960, 4 से 10 1 इंटू 100 हटा दो, यानी कि 1 - 5 -4 आ गया, तो 9 ऐड कर दो, -4 + 9 5, 5 किसका डीएस है, एक ही का डीएस है, ये तो आंसर है मेरा। ये बताना चाह रहा हूँ, देखना तुम और मेरे में फ़र्क देखना, ये चीज़ सीखनी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बाल देखना तो भाई के ओके रिपोर्ट है। नेक्स्ट पे कोट मार्क, एक कोट 145 रुपये का मार्कअप कर रखा है, बेचा गया इतने का, तो डिस्काउंट कितने का दिया। तुम क्या करोगे, 145 में से माइनस करोगे, अपन 145 पॉइंट आ चुका है, टाइम लग जाएगा। मैं सीधा वही दिस माइनस दिस अपन 145 लिखोगे ना, पहले तो नीचे का डीए देख लो, 1 आ गया, इंटू 100 करूँगा नहीं। अब इसका कितना है 1 माइनस इसका 1 6 7, 1 में 7 गया, -6 9 ऐड कर दो 3 जिसका भी डीएस होगा, तो इसी का है, यही मेरा आंसर है। तरीके देखना जरा। नेक्स्ट पे आ जाओ,
ये सारे 2024 के क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे बच्चे बोले थे 2024 के क्वेश्चन लाओ। मार्केट प्राइस ये दे रखा है, इतने में बेचेगा, डिस्काउंट कितना है यार, कैलकुलेटिव हो जाएगा, नीचे 2165 आएगा, ऊपर पॉइंट में कुछ आएगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस करोगे, नीचे यही आएगा, तो नीचे वाले का डीएस निकाल लो, 5 आ गया, ऊपर यहाँ आ जाओ, 5 माइनस 7 1 8 3 11 5 16, 16 मतलब 7। अब नीचे जब 5 आएगा, ऊपर नीचे 200 मल्टीप्लाई, पहले देख लो यही आ रहा है, 7 8 9 5 3 क्या ये अच्छा एक भी तो है, मैं ये तो भूल गया, 1 7 8 1 9 हटा दो, 5 8 आ रही है, ठीक है। अब देखो नीचे जब 5 आएगा तो ऊपर नीचे 200 मल्टीप्लाई, तो नीचे तो 1 बन गया, ऐसे हटा दो। यहाँ देखो 5 माइनस 8 माइनस 3, 9 ऐड कर दो, ये 9 ऐड क्यों करना है बता रखा है, माइनस आएगा तो 9 ऐड कर देंगे, 5 माइनस 8 माइनस 3, 9 ऐड कर रहा तो 6 बन गया, 6 दूनी 12, 12 मतलब 3, 3 जिसका डीएस है इसी का है, अरे ये क्या हो गया, इसी का डीएस है 3, 18 इसका नहीं है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, यही हमारा आंसर है फर्स्ट। ऐसे सोल्व करना है, इसलिए 3 क्वेश्चन रखे ताकि तुम सोचो कि एक ही जगह लग रही थी वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, बी पे 90 डिग्री है, ए और सी इक्विवेलेंट, ठीक है, कोसेक ए की वैल्यू दे रखी है, निकालना है साइन है कॉस सी प्लस कोस साइन सी, हो गया क्वेश्चन खत्म, साइन ए प्लस सी हो गया। मैंने क्या करा है, अब देखो जैसे मैंने देखा निकालना ये है, ये दुनिया जानती है, साइन ए कॉस सी प्लस कोस साइन सी, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी। अब देखो बी 90 है यार, समझो कहना क्या चाह रहा हूँ, ये 90 है, बी है, तो इन दोनों का सम भी तो 90 होगा। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का, ए प्लस सी 90 है, तो साइन 90 क्या होता है, 1 ही तो होता है बस। मुझे क्या मतलब है वो क्या दे रखा है, मैं तो ये करूँगा और आगे निकलूँगा, और काम भी तो करने हैं ना लाइफ में, यही थोड़ी करना है। मैं तो स्टूडेंट बोल रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये करता, बाकी आपको देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। अब देख लो, एन अमाउंट ऑफ इतना बाद इन्वेस्टेड फॉर 2 साल, ठीक है, 8,000 रुपये 2 साल तक इन्वेस्ट करे गए, एक स्कीम 1 में 5% के हिसाब से, एक स्कीम 2 में 4% के हिसाब से, ओवरऑल जो इंटरेस्ट मिला 2 साल मतलब 1 साल बाद 720 रुपये मिला है 2 साल बाद। हाँ, तो फर्स्ट स्कीम में कितना इन्वेस्ट करा गया, ठीक, तुम्हारा तरीका पीआरटी पे 100 हर जगह करोगे, मैं एलिगेशन लगाऊंगा। फर्स्ट स्कीम में बोल रहा है 5% है, दूसरी स्कीम में बोल रहा है 4% है, ठीक है, यहाँ पे होता है टोटल नेट। अब नेट हमें बोल रहा है 720 रुपये इंटरेस्ट हुआ है, लेकिन ये 2 साल का है, 1 साल का 360 हो गया, 360 किसके ऊपर है, 8,000 के ऊपर, 360। अब मैं 8,000 नहीं लिखूंगा, 80 लिखूंगा, क्योंकि इंटू 100 करके वो कट जाएगा, जैसे से 0 कट गया 4.5 आ गया, बीच में आ गया 4.5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना आ गया 0.5, ये आ गया 0.5, ठीक है, यानी कि 1 और 1 का रेशियो आ गया। टोटल 8,000 रुपये थे, एक और एक मतलब एक के रेशियो में बैठेगा ना, 2 की वैल्यू 8,000 है, तो 1 की 4,000, ये तो पूछिए 4,000 का है, वो रहा लास्ट में, वो रहा आंसर। ऐसे करने एलिगेशन लगेगा, आपको पता है मैं एलिगेशन लगाता हूँ मोस्टली क्वेश्चंस में। अरे 2 पर क्लिक हो गया, अरे यही था ना पीछे, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। असम ऑफ 5,000 मतलब 5,000 रुपये हैं, 2 लोगों को उधार दिए गए, को 16% के हिसाब से, को 24% के हिसाब से, टोटल इंटरेस्ट रेट ये 960 रुपये। तो हाइयर रेट पे बोले जो जिसको ज़्यादा दिए गए हैं 16% 24% वाले पे, उसको कितने दिए गए हैं, टाइम वगैरह है वो 1 साल के लिए, ठीक है। एक का 16% है, एक का 24% है, टोटल इंटरेस्ट 960 रुपये है। 960 रुपये किसके ऊपर है, इसके ऊपर है 5,000 के ऊपर, तो 0 लिखूंगा नहीं, उससे कट जाएगा 0 से 0, ये कितना आ गया 19.2। अब देखो ध्यान से, ये कितना है 3.2, ये काटो 4.8, रेशियो काटो 16 3 16 दूनी, पॉइंट से पॉइंट तो भूल ही गया। अब देखो टोटल 5,000 रुपये थे, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू 5,000 है, तो बड़ा नंबर ये है, 3 की वैल्यू 3,000 होगी, 3,000 का आंसर ये ना, यही तो हमारा आंसर है, ऐसे करना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रेशमा जी हैं, लोन लेती हैं इतने का सिंपल इंटरेस्ट पे। अब देखो मैंने इतना तुरंत क्यों, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, 1200 से 12 इतने का लोन लेती है सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने साल के लेती हैं, उतने साल के लिए लेते हैं जितना इंटरेस्ट है। मान लो वो 10 साल के लिए लेती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 5 साल के लिए लेती हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, वही बोलना चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है तुम्हारा तरीका। ये तो मैंने सिर्फ और हर स्लाइड में मैं एक क्वेश्चन बहुत ईजी उठाता हूँ, वो इसलिए उठाता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता लगे जल्दी कैसे करना है। वो भी तुम क्या करोगे 1 2 0 0 0 0 0, ये तो प्रिंसिपल है, सॉरी रेट लिखोगे ना यहाँ पे 972 000, ये लिखोगे पी आर रेट इंटू टाइम बाय 100, ये भाई करना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट करो ना। देखो ऐसे ही कितना है 972, खत्म। प्रिंसिपल कितना है 12, खत्म। रेट और टाइम दोनों बराबर है, यानी कि एक्स एक्स मान लो
यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया 100, नीचे लिखूंगा नहीं, आपको पता है 100 वगैरह देखता नहीं। इसे काटो 12 से, 12 8 से 96, 8 एक्स स्क्वायर आ गया 81, तो एक्स कितना 9, यही तो आंसर है। खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है, देखना जरा तरीके। देखो तुम क्या लिखोगे और लिखना क्या है, वो जीरो लिख के भी मैं क्यों टाइम खराब करूँ, जीरो देखते ही लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन है। कॉट ए दे रखा है, ये निकालना है। देखो कॉट ए होता क्या, पहली बात तो देख लो, कॉट ए हमें दे रखा है पी अपॉन क्यू, होता क्या है बेस, मतलब कॉट ए दे रखा है पी अपॉन क्यू, होता क्या है बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। अब वहां तुम रखोगे, तुम्हारा तरीका बता रहा हूँ, पी इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा होता है बी बाई एच, बेस ये है, पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज रखोगे अंडर रूट पी स्क्वायर पाई, ऐसे अंडर रूट में जा रहे हैं पी स्क्वायर जो भी लिखा है, फिर यहाँ पे रखोगे, फिर यहाँ रखोगे अंडर रूट वाला केस। भाई मैं नहीं करूँगा ये सब चीज़ें, मैं पूरा इसलिए नहीं बता रहा, ये बहुत अजीब सा है, आपको पता है जो पहले लेक्चर से देख रहे हैं, मैं इस तरह छोड़ देता हूँ। करना कैसे देखो, कॉट ए, मैंने कॉट का फॉर्मूला सीधा बताया था, कॉस बताया गया, सबको पता है कॉस बाय साइन पी बाई क्यू, बस कॉस की जगह पी रखो, साइन की जगह क्यू रखो, खत्म क्वेश्चन। कॉस की जगह पी, पी इंटू पी, पी स्क्वायर माइनस साइन की जगह क्यू स्क्वायर, नीचे भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सेम ऐसे दे रखा है यहाँ भी, तो ये दोनों तो कट ही गए, बचा कितना 3, 3 ही आंसर है। देखना तरीके भाई के, ऐसे करने होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तीन स्फेयर्स का रेडियस 75 60 45 है, मेल्ट करेगा, ये नया स्फेयर बनाया तो रेडियस क्या होगा, ये देखते तो मिल जाओगे। फॉर्मूला लगाओगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होगा सर 4/3 पाई, हम सबसे कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ले लोगे। अंदर लिखोगे 75 का क्यूब प्लस 60 का क्यूब प्लस इसका क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। चलो 4/3 पाई तो काट दोगे, बाकी तो सोल्व करोगे, नहीं करना, डाटा बता रखा है एक ही, क्या 3 4 और 5 को जब हम पिघलाएंगे तो नया बनेगा 6 का, यही बोल रखा है, सेम वही तो बोल रहे हैं भी। इसका 15 गुना कर दिया, 45 60 75, देखना वही तो, बस उसने 45 60 75 ना लिखे 75 60 45 लिख दिया, है तो 15 गुना ही, तो 3 4 5 से 6 बन रहा था, इसका 15 गुना कर दिया, इसका 15 गुना कर दो 6, 15 6 90, रेडियस 90 होगा बनेगा। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, मैं सोल्व ही नहीं करूँगा। नेक्स्ट 19 हो गया, हाँ 20 पे आइए। एक पेरीमीटर दे रखा है सेमी सर्कल का, इतना डायमीटर क्या होगा, ठीक है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यही होता है, यानी कि दिस प्लस दिस क्या होता है पाई आर प्लस 2r, पहले एक बार देख लो, वो हमें क्या दे रखा है 56.54, ठीक है। देखो r कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा पाई प्लस 2, पाई दे रखा है 3.14 प्लस 2 यानी 5.14, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये r निकालना है, r नहीं निकालना 2r निकालना है, तो पहले तो ये तो नीचे जाएगा 56.54, अब देखो पॉइंट यहाँ भी 2 के बाद है, 2 के बाद हट गया, यानी 56 54 अपॉन में बताना क्या है, ध्यान से सुनना 514, ये r की वैल्यू है, हमें डायमीटर की 2r निकालना है, 2 ये है मेन, ये है, इसे सॉल्व नहीं करना, ds लगा दो, नहीं तो सीधा और जल्दी यूनिट डिजिट अलग अलग है, 4 2 जा 8, लास्ट में 8 आ रहा है ऊपर, नीचे 4 है, 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आना चाहिए, एक ही दिख रहा है मुझे, ये नहीं है ये नहीं है, 4 2 जा 8, क्या होगा सर ये भी तो है, लेकिन यहाँ पे 0 भी है, देखना 0 तो कहीं आएगा नहीं आंसर में, खत्म क्वेश्चन, समझ आ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, रोकते हैं यहीं पे वीडियो को, राइट। अपना 14th मैच हो गया, 14 नहीं 15th हुआ है ये, हाँ 15th हुआ है, राइट 15th हो गया, बाकी रोकते हैं, लाइक कमेंट्स करो, जो भी है, जो भी फीडबैक अपना दो, ठीक है, और जो कोई भी डाउट हो उसमें कर दिया करो, फिर आगे बता देंगे, राइट। रोकते हैं।